और जैसे कहते हैं नौजवान लोग मगर कभी कभी पुराने ख्याल। सबने मुझे आके बोला कि नहीं बेबिका के साथ रिश्ता छोड़ दो, वो कि इनसिक्योरिटीज़ हैं, होते हैं, वो कभी कभी निकल के आते हैं। एक्टिंग स्टारडम तो मैं पीछे छोड़ के आई हूँ। फिर आप लोग बहुत खुश हो गए ना कि आलिया भट्ट शो देख रही है, तो फिर अपनी हरकतें जरा सही करो, ठीक करो। ईशा रानी ने ये नहीं कहा है। हाय, आई एम पूजा भट्ट और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़। भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि पूजा में जुर्रत है, सच में जुर्रत है, और इसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ भट्ट साहब ही नहीं, मुझे लगता है कि बिग बॉस हाउस के सभी जो आपके दोस्त अंदर बने हैं या फिर जिनके साथ आपका नाता जुड़ा है, सभी ये मानते हैं। आपने खुद में कितना बदलाव देखा? जी बदलाव आई डोंट नो, आई थिंक एक चीज़ तो मैं जान गई कि मेरे अंदर अभी भी कैपेसिटी है, क्योंकि कहा जाता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप गहरे रिश्ते या दोस्ती नए दोस्त नहीं बना सकते हैं। मगर आई थिंक कि बिग बॉस के घर में भी मैंने बहुत ही गहरे रिश्ते बनाए हैं, एंड आई थिंक विद पीपल जो मेरे से शायद 20-25 साल छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ एज, बट आई थिंक कि मैंने अपने लिमिट्स को डेफिनेटली टेस्ट किया है। एंड आई थिंक कि मैंने मेरे बारे में एक चीज़ सीखा है कि आई वर्क प्रीटी वेल अंडर प्रेशर, और आई एम नॉट अ क्विटर। एंड आई थिंक कि वो एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आपको मिलता है, स्पेशली इफ़ यू चोजन टू लीड योर लाइफ एज अ सिंगल वुमन एंड वॉक ऑन योर ओन फीट एंड नॉट काइंड ऑफ होल्ड समबडी एल्स अकाउंटेबल फॉर योर इश्यूज़। तो आई थिंक कि मेरे लिए एक बहुत ही एक्सिलरेटिंग फुलफिलिंग जर्नी रहा है, बिकॉज इस शो ने, इस मंच ने मुझे एक मौका दिया टू ट्रैवल इनटू माय ओन हार्ट, अपने आप को बहुत करीब से महसूस करने के लिए, देखने के लिए, अपनी गलतियां को इमीडिएटली रिकग्नाइज करके उसे करेक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे आपको इमीडिएटली स्टेप्स लेना पड़ता है। देयर इज नो टुमारो और फॉरएवर, बिकॉज बहुत ही इंटेंसली रीटेक तो है ही नहीं, एंड स्क्रिप्ट्स भी नहीं है, यू नो, और फ़ोन भी नहीं था। ये सफ़र बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, फॉर मोर वेज देन वन। इमोशनली चैलेंजिंग, फिजिकली चैलेंजिंग, आपके कंफर्ट जोन्स को आपको पीछे छोड़ के सडनली आप एक घर में हैं जहाँ पे 13, 14, 15 अलग कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत अलग दुनिया से आते हैं, मगर आपको मौका मिलता है टू नॉट ओनली गेट टू नो डिफरेंट माइंडसेट्स, मगर अपने आप को उनके फिल्टर के थ्रू आप देखते हैं अपने आप के बाद। जैसे पहले मुझे कहा गया कि आप बहुत ही डोमिनेटिंग हैं, और मैं उसे कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया डोमिनेटिंग तो मैं नहीं हूँ, साले सब बाकी है। सबने मुझे आके बोला कि नहीं बेबिका के साथ रिश्ता छोड़ दो, तो मैंने उनको बाद में बोला, ऐसे डोमिनेटिंग तो आप लोग हैं, मैंने आप लोग को कभी भी कहा है कि इसके साथ रिश्ता मत रखो या ये, उन्होंने कहा नहीं। तो ऐसे दैट्स द थिंग। तो ऐसे एज और एनर्जी, और जैसे कहते हैं नौजवान लोग मगर कभी कभी पुराने ख्याल, और हम सपोजिटली ओल्डर लोग मगर यंग ख्याल, यू नो, सो दैट हैपेंस अ लॉट। बट आई थिंक इट वाज गुड पीपल, यू नो, लोगों के इनसिक्योरिटीज़ हैं, होते हैं, वो कभी कभी निकल के आते हैं, और हम इसलिए अजीब तरीके से बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। बट एक बहुत ही कमाल का शेर है जो मैं अपने आप को कहती थी हर बार कि हम ही से तन्हाई का राज दुनिया पूछती है क्यों, सभी अपने अपनी तन्हाई लेकर घर से निकलते हैं। सो आई थिंक दैट यू नो दैट्स समथिंग आई ट्राई टू रिमेंबर, कि अगर मैं तन्हा हूँ तो आप भी रहेंगे, आपके भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपकी भी डर रहते हैं, आपकी भी इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं। सो मीट पीपल इन दैट स्पेस, अपने जैसे अभिषेक के साथ में, क्योंकि इनिशियली हमारा जो होता था, देन आई फाइंड इट आउट, मैं अभिषेक मेरे शब्द छोड़ दो यार, इधर मेरे करीब आओ, आई हेल्ड हिज हैंड, आई सेड लेट्स टॉक नाउ, कैन यू फील व्हाट आई एम फीलिंग, एंड देन वी काइंड ऑफ कनेक्टेड। और जब भी लास्टली उसने मुझे कहा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट टू स्पेंड दिस टाइम विथ यू, आप जैसे पर्सनालिटी मैंने कभी देखा नहीं है, आपका एक ऑरा है, कभी कभी डर लगता है। निकले हैं, मैं तो मतलब हर किसी से बात
करती आई हूँ, एंड पीपल हैव अ वेरी दे एक रेस्पेक्ट कमाया है आपने। जो पूजा, मैंने आपकी इंटरव्यूज़ तब किए हैं जब आप उस लेवल पर थी एंड यू वर लाइक रूलिंग द इंडस्ट्री, एंड आज एक वक्त के बाद आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से इतने कैमरास के सामने अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर के सामने आना, खुद पूजा भट्ट के तरीके से आना, was that a tough decision for you to come, or you just because भट्ट साहब said that उसने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, मतलब तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए? जी हाँ, ही वॉज इनफैक्ट जब ये ऑफर आया था एंड मेरे मैनेजर खुद थोड़े एंशियस थे, उन्होंने कहा कि नो यू कांट डू इट। मैं आई आस्क्ड हिम, आई सेड लिसन, एक सवाल है कि ये हैव बीन ऑफर्ड बिग बॉस, डू इट। कहते ये आप क्यों मुझे कह रहे हैं? इसे क्योंकि जो आप हो, आपका एक पब्लिक पर्सोना और पर्सनल पर्सोना अलग नहीं है। यू आर समबडी जो आप रहते हैं, आप कैमरा के सामने, कैमरा के पीछे, अपने घर में, अपने घर के बाहर, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में आप सेम हैं, तो देन व्हाई नॉट डू इट। और फिर मैंने दीपक तिजोरी, मेरे खास दोस्त को पूछा, ही सेड यू मस्ट डू इट। फिर भी मैं डाउट्स में थी, तो सवाल मेरा एक ही था कि व्हाट डू आई हैव टू लूज। जवाब था एवरीथिंग। तो मैं बोला चलो कर लेते हैं, क्योंकि आप जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जब भी आप इधर सब कुछ खो जाएंगे या कुछ पा लेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड बॉम्बे बेगम के साथ भी सेम हुआ था। मैंने एक्टिंग, मेरे जहन में था कि अभी मैं फिल्म मेकर बनी हूँ और एक्टिंग स्टारडम तो मैं पीछे छोड़ के आई हूँ, और मैं नॉस्टैल्जिक वैसे हूँ नहीं, मैं पीछे मुड़ के देखती नहीं हूँ ज़्यादा लाइफ में। बट वो एक मौका आया, मैंने पहली बार ना कहा, वो 3 महीने बाद वापस आए। आई डिड बॉम्बे बेगम, देन माई लाइफ चेंज्ड। सो आई थिंक कि बिग बॉस इज ऑल्सो ब्रॉट मी बैक टू अ प्लेस जहाँ पे मैंने फिक्शन की दुनिया को छोड़ के मैं ज़िंदगी के करीब आई हूँ। ज़िंदगी को 8 हफ्ते के लिए बहुत ही करीब से मैं देख के आई चख के आई हूँ। पूजा, एलविश से भी बात हुई, मैंने कहा कि आपने ये बयान दिया था कि अगर पूजा भट्ट की उम्र कम होती तो मैं उन्हें प्रपोज कर देता। आलिया भट्ट को उन्होंने फ्लैंक किस दिया कि आलिया भट्ट सपोर्ट करती है। मैंने बोला कुछ भट्ट सिस्टर्स आपको अच्छी, मतलब पूजा मेरी बड़ी है, एंड आई थिंक दिस रिलेशन वी विल कंटिन्यू। आई मीन मेरा और एलविश का कनेक्ट आई थिंक डे 1 से हुआ था, और इनफैक्ट मैंने उनको कहा भी एक बार है, फिर आप लोग बहुत खुश हो गए ना कि आलिया भट्ट शो देख रही है, तो फिर अपनी हरकतें ज़रा सही करो, ठीक करो। बट आई थिंक कि उसके अंदर एक ठहराव है, एक गहराई है। आई ऑलवेज रिकग्नाइज कि उसके अंदर एक इमोशनल स्ट्रीक है जो वो कवर अप करता है। आई थिंक दैट समथिंग के सोसाइटी मेल स्पीशीज पे एक प्रेशर डाल देती है कि यू हैव टू बी द टफ गाय ऑल द टाइम, यू कांट शो योर वल्नरेबिलिटीज। बट आई थिंक हमारा एक ब्रेक थ्रू था जब जिया ने आके मुझे कहा कि आपको पता है कि एल्विश ने ऐसे 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 बात की, एंड आई sat down and spoke to him from a place which was not judgmental, और वो instantly समझ गया और उसने अपने आप को immediately correct भी कर लिया, and I think that is why he is holding the trophy in his hand today। और आज जब भी वो, मैंने उसका शॉट देखा अभिषेक के साथ में, जब भी उनको वो आए लोगों के लाइट्स ऑफ करने पड़े, घर के लाइट्स ऑफ करने पड़े, आई सॉ उनकी आंखों में एक नमी थी, तो एक वो स्पेस के साथ उनका एक कनेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे लिए वो जगह सिर्फ एक सेट नहीं था। ईशा रानी ने ये नहीं कहा है, क्योंकि मैंने ये सवाल आपके पहले मुझे किसी और ने कहा था और मैंने ये क्लैरिफाई किया है, किसी का ये कमेंट था सोशल मीडिया पे, तो अगर किसी का नज़रिया ऐसा है, मैं लोगों के नज़रिया चेंज करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, और मनीषा रानी ने ये नहीं कहा था, तो आई थिंक लेट्स लीव मनीषा रानी आउट ऑफ इट। बयानबाजी की बात रही। थैंक यू सो मच पूजा, एंड आई थिंक यू हैव कम आउट एज अ विनर एनी विच वेज, एंड यू आर द डार्लिंग, एंड आई नो दैट यू आर वर्किंग, जब आप बाहर जाओगे यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सम फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री। नहीं, मैंने 2 शोज बैक टू बैक अभी कंप्लीट किए हैं, वो एंड ऑफ ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर तक बाहर आपके सामने आ जाएगी। और इनफैक्ट एक में मैं स्कूल प्रिंसिपल प्ले कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है, या बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि लोगों ने आके कहा कि आप बिग बॉस के घर में प्रिंसिपल बन के घूम रही थी, तो आई गेस आई एम प्लेइंग द पार्ट। वाओ, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स।